जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको एक ऐसी अमूल्य बात बताएंगे। अगर आपने उसे कर लिया तो बिना नाम जप, बिना भक्ति, बिना पूजा पाठ के भी आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जो आपकी सोच से भी परे है। भक्तों, इसे आप आज से ही अपने जीवन में करने का प्रयास करें। इस साधन से बहुत ही थोड़े समय में आपका भाव सुधर सकता है और सबसे बड़ी बात कि भगवान भी आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं। ये इससे बड़ा तो कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता कि आपको भगवान बिना भक्ति नाम जप के बहुत ही शीघ्र मिल जाएं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये करना बहुत कठिन भी नहीं है। करना क्या है, आपको सबसे प्रेम बढ़ाना है। ये सोचना है कि मेरे द्वारा दूसरों का हित कैसे हो। बस निरंतर यही बात आपको सोचते रहनी है। यथाशक्ति सबकी सेवा सहायता करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने गीता में डंके की चोट पर कहा है, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4। भगवान कहते हैं, जो सब भूतों के हित में लगे रहते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अतः सबकी सेवा करनी चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, पूज्य हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनकी सेवा का और भी अधिक महत्व है। कोई भी मिल जाए उसे देखकर ऐसे प्रसन्न होना चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, अपनी दृष्टि से सबको भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। सेवा भी इसी भाव से करनी चाहिए। सेवा का इतना भारी प्रभाव है कि उससे भगवान अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए तन मन धन से दीन दुखियों की, माता पिता आदि गुरुजनों की, सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के भी दो साधन हैं, एक है दाम यानी कि धन और काम यानी कि कर्म। हमें भगवान ने रुपए, भोग पदार्थ, ऐश्वर्य आदि जो कुछ भी दिया है, वह यदि किसी प्रकार भी दूसरों की सेवा में लगे तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उसे दूसरों को देकर बहुत प्रसन्न होना चाहिए और यह मानना चाहिए कि इस प्रकार आज मैंने भगवान की ही सेवा की है। इसी प्रकार शरीर से करने योग्य सेवा का कोई कार्य सामने आ जाए तो उसे खूब परिश्रम के साथ खुश होकर करना चाहिए। सेवा के भी ये दो साधन होते हैं, दाम और काम, बड़े महत्व के हैं। एक में ऐश्वर्य का त्याग है, दूसरे में शारीरिक परिश्रम है। अथवा ऐसा कहा जाए कि एक में ममता का त्याग, दूसरे में अहंता का त्याग है। अहंता और ममता ये दो बड़ी व्याधियां हैं, इनका त्याग होना अति आवश्यक है। इसलिए कहीं भी सेवा का अवसर मिल जाए तो हमें समझना चाहिए कि असली धन मिल गया, सेवा का काम मिल गया तो ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए मानो राम मिल गए। अच्छे व्यक्ति अपने समय का एक एक मिनट काम में लाते हैं। हमारी आयु समाप्त हो जाती है पर काम समाप्त नहीं होते। भगवान ने गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 40 में कर्म योग की बड़ी ही प्रशंसा की है। स्वार्थ का त्याग ही कर्म योग है और यही असली धर्म है। इसका उल्टा फल कभी नहीं होता, न इसका कभी नाश ही होता है। इसका थोड़ा सा भी पालन किया जाए तो वह जन्म मरण के बंधन से छुटा सकता है। इसलिए सेवा को साक्षात राम समझकर उसका आदर करना चाहिए और उसे तत्परता के साथ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सेवा के कई स्वरूप होते हैं। दूसरों को मान बढ़ाई देना भी सेवा ही है। सेवा रत्नों की ढेरी है, उसे लूटने की चीज समझकर खूब लूटना चाहिए।
कोई भी नीचा काम जैसे किसी के पैर धोने, हाथ धुलवाने, किसी की जूठन उठानी भी मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है। यदि किसी बीमार व्यक्ति की टट्टी पेशाब उठाने का काम मिल जाए तो यह तो भगवान की पूर्ण दया समझनी चाहिए। सेवा कार्य में इतना उच्च भाव रखा जा सके, जितना ऊंचा भाव रखा जा सके उतना रखना चाहिए। यदि सेवा कार्य को साक्षात परमात्मा की सेवा समझा जाए तब तो कहना ही क्या है, उससे तो आपको समझ लो परमात्मा तुरंत मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे सेवा करवाए तो हमें अपने ऊपर उसकी बड़ी दया समझनी चाहिए, समझना चाहिए कि वही दाता है, हमें मुक्त करने के लिए हमसे सेवा करवा रहा है। किसी ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली तो समझना चाहिए कि उसने हमारा उद्धार कर दिया। और यदि सेव्य को ईश्वर मानकर उसकी सेवा की जाए तब तो खुला दरबार है। सेवक को साक्षात नारायण की सेवा का लाभ हो सकता है। यह बड़े ऊंचे दर्जे का भाव है। सेवा को नारायण की सेवा बनाना सेवक के हाथ की बात है। भक्तों, अगर आप इस प्रकार से किसी की सेवा करोगे ना तो समझ लीजिए आपकी सेवा करने के लिए भी कोई ना कोई आपको तैयार जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान उसके लिए भेज देंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। किसी भी मुसीबत से भगवान आपको बचाएंगे, क्योंकि ये संसार लेन देन की मंडी है। इस हाथ से दो और इस हाथ से आपको 1000 गुना नहीं, लाख गुना होकर वापस मिलता है, ऐसा कर्म किया हुआ। तो आप अपने जीवन में ये प्रयास करें कि हम सबकी सेवा करें, कहीं से भी आपको मिल जाए, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दें आप। बाकी भक्तों, हम तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।